कहिएगा, ये जो मुकदमा डीलिस्ट हुए हैं, बेंच नंबर 1 के मुकदमा डीलिस्ट करने की वजह बताई गई, बेंच नंबर 2 के मुकदमा डीलिस्ट करने की जो नोटिफिकेशन है उसमें वजह भी नहीं बताई गई है। क्या माहौल देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट का? बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में माहौल तो बहुत ज्यादा टेंस है। जिस तरह आपने आज देखा, पार्लियामान की तरफ से एक वाज़ेह जवाब आ गया है और सुप्रीम कोर्ट कल जो है वो समाअत करने जा रही है और एक बंद गली में इस वक्त जो है मौजूद है। आज की जो डी लिस्ट हुए मुकदमात वो कुछ चीजें एग्जैजरेट भी हुई, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ माहौल ऐसा है कि जिस माहौल में कुछ भी चमगोइयां हो रही हैं, हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जब से जो कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। साथु बशीर साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो कल जो है वो समाअत होने जा रही है, उसमें अगर हम देखें तो बंद गली में है बज़ाहिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट। आज के जो डी लिस्ट हुए मुकदमात, उसमें कुछ चीजें जो एग्जैजरेट हुई, लेकिन दूसरी तरफ एक तासुर जो है वो ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन है 8-7 की, तो कोई भी बेंच ऐसा जो है वो नहीं बनाया जा रहा है। अगर बना हुआ है तो उसकी समाअत जो है वो बज़ाहिर नहीं हो रही। यहाँ पे जो 7 जजेस हैं उनकी मेजॉरिटी हो। आज जो चीफ जस्टिस का बेंच था उसमें चीफ जस्टिस बताया गया कि वो बीमार थे, आज भी कल भी बीमार है और कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे। सिर्फ जो है वो यही मुकदमा जो है वो इलेक्शन के हवाले से सुनेंगे। दूसरी तरफ भी अगर बात की जाए तो जो बेंचेस की तश्कील है, वहां पे जो 8 जजेस हैं जो लाइक माइंडेड जिसको आप कहते हैं, वहां उनकी जो मेजॉरिटी जहां जहां है वहां तो समातें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जहां पे वो कहीं माइनॉरिटी नजर आते हैं तो बज़ाहिर एक तासुर है, चेमगोइयां भी हैं और एक जो है वो खदशा भी बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लेजिस्लेशन हुई है, गजट नोटिफिकेशन हुआ है और वहां से कोई जो है वो ऐसा कोई ऑर्डर, कोई चीजें जो है वो जुडिशियल ऑर्डर जो है वो कहीं से जारी ना हो जाए। अगरचे जिस दिन ये जुडिशियल ऑर्डर या कोई ऐसी सिचुएशन बनी जो गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, उस दिन बाकायदा तौर पर आप ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में बाकायदा तौर पर पुल खुला के जो है वो तकसीम हो गई है और सुप्रीम कोर्ट का जो आगे फ्यूचर होगा वो तो कल 11:30 बजे आपको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं। जो लोग ये बात करते हैं कि 2012 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को घर किया गया था, तो अदालत में उस वक्त और कुछ नहीं था। हम कोई सपोर्ट नहीं करते कि किसी वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट घर भेजे, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कम से कम यूनाइटेड थी, इकट्ठी थी। जितने जजेस थे, 15 थे, 17 थे, सारे जो है वो इकट्ठे थे, कोई इख्तलाफ नहीं था। इस वक्त वो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ 8 जजेस अलग है, 7 जजेस अलग हैं, 4-3 और 3-2 के जो फैसले हैं। इसी तरह अगर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड यहाँ पे आपके सामने रखूंगा कि 22 और 24 फरवरी को ये मामला जो शुरू हुआ था, आज जिस नैज पे पहुंच चुका है, ये बतौर अदलिया सुप्रीम कोर्ट अदालती उज़्मा के लिए भी एक नेगेटिव असरात जो है वो छोड़ रहा है। बहुत सारे जो जजेस जो लोअर जुडिशरी के, खास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हैं, उनसे मेरी कोई बात हुई कुछ लोगों से, तो उनके तासुरात कुछ पॉजिटिव इसलिए नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इतने जो है वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने सामने आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, इसके असरात जो अदालत आलिया है, हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, वहां उन जजेस पे भी आएंगे। इसलिए बज़ाहिर जो हेड है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये उनका काम बनता था कि 22 फरवरी से लेकर आज तक जो सिचुएशन डेवलप हुई है, वहां पे जो साथी जजेस थे उनके साथ बैठते, उनके साथ मामलात जो है वो जो फुल कोर्ट की बात हुई थी या फुल मीटिंग की, फुल कोर्ट अगर नहीं बुलाई तो फुल मीटिंग बुला देते, वहां उन जजेस के साथ बैठते, तो ये मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ भी जा सकते थे। लेकिन बज़ाहिर कल कुछ कोई सुप्रीम कोर्ट के पास को बड़ा रास्ता नहीं है। आपके पास एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो मामला है, तो वो आप कैसे जो है वो तलवार चलाएंगे पूरी पार्लियामेंट पर, पूरी पार्लियामान पर? तो बेहतर होता कि कोई फुल कोर्ट नहीं तो फुल मीटिंग जो है बुलाकर मामला जो है वो सेटल किए जाए।